आज हम चौपाल के लिए कोलारस विधानसभा क्षेत्र में हैं। कोलारस शिवपुरी ज़िले का ऐसा क्षेत्र है जो कई रूपों में धनी माना जाता है। यहाँ की खेती किसानी भी बहुत अच्छी मानी जाती है और व्यापार के क्षेत्र में भी है, अग्रणी है। इसके बावजूद सड़क, पानी, बिजली की जो समस्या हैं वो लगभग यथावत लगती हैं और बेरोजगारी की जो समस्या है वह भी उस पर भी हम बातचीत करेंगे कि वास्तव में क्या स्थिति है। लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। केवल 18 महीने बीच में कांग्रेस रही है, उसमें भी 3 महीने चुनाव के मोड में रही है। तो हम जानना चाहेंगे जनता से, यहाँ सभी वर्ग से लोग आए हुए हैं और सभी पार्टियों के लोग भी हैं, तो वो क्या उम्मीद करते हैं विकास के लिए और रोज़गार के लिए और अन्य जो भी यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनके लिए, उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो हम पहले बात करते हैं, कांग्रेस से बात की शुरुआत करते हैं। मोहनिया जी, आप क्या लगता है आपको कि बीच में लगभग लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आपको उनका शासन कैसा लगता है? संतोषजनक है कि कुछ कमियां हैं? देखो क्या है, पिछले 13 या 14 सालों से देखते आ रहे हैं भाजपा की सरकार बन रही है और इस सरकार में आम जनता पूरी तरह से परेशान है। किसान तो देखा जाए तो किसानों की स्थिति तो पूर्ण रूप से परेशान, स्थिति देखा जाए तो बहुत निर्मित स्थिति बन गई है। आज भाजपा सरकार जो बोलती है कि हम किसानों हितैषी सरकार है, लेकिन आज अगर स्थिति वास्तविक रूप से देखी जाए किसानों की, तो उनको खाद की समस्या जो तो अवैसी नहीं, हर साल खाद की विशेष समस्या रहती है और जो बेरोजगार हैं उनको अभी तक रोजगार की स्थिति निर्मित हुई नहीं है। इनके लंबे चौड़े भाषण, लंबे चौड़ी योजनाएं, लेकिन धरातल पर काम नहीं दिखता ही नहीं है। इसलिए 2023 में जनता ने पूर्ण रूप से, किसानों ने और जनता ने पूर्ण रूप से मूड बना लिया है। 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी और इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चलिए आम आदमी पार्टी से बात करते हैं। ये राजकुमार जी हैं और पहली बार इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की यहाँ इन्होंने दस्तक दी है। कोलारस नगर निगम के ये पार्षद हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि वास्तव में जो मोहनिया जी ने कहा है उसमें कुछ सच्चाई है? क्या स्थिति है यहाँ बीजेपी की और सरकार की, और ख़ासतौर से सरकारी जो मशीनरी है उससे जनता कितनी संतुष्ट है या असंतुष्ट है? भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, बताइए राजकुमार। बीजेपी का तो कुछ भी नहीं है, सब जनता सब परेशान है। बीजेपी से तो जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है। आप चाहे पूरी कोलारस में कहीं कोलारस में विकास देख लो, 5 साल में कोई विकास नहीं है। बस स्टैंड नहीं है, स्टेडियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चों को कोई पार्क नहीं है, सिर्फ वादे हैं। वादे के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ कोई एक स्टेशन में कोई ट्रेन नहीं रुकती। यहाँ जनता जो आज परेशान है, सब टोटली बीजेपी से परेशान है। ये कोई बस स्टैंड नहीं है यहाँ पे, कोई बच्चों के लिए पार्क नहीं है, स्टेडियम नहीं है। भ्रष्टाचार की क्या? भ्रष्टाचार की तो बहुत ज़्यादा स्थिति है। आप कहीं भी कोई ऑफिस में चले जाओ, बिना पैसे के लेन देन को कुछ होता ही नहीं है। बीजेपी कार्यकाल में जो सरकार पहले थी कांग्रेस की, 15 महीने पहले 15 तो थोड़ा सा भ्रष्टाचार रोका था कम, लेकिन तो इतना भ्रष्टाचार है कि बिना पैसे के लेन देन का कुछ होता ही नहीं है। ऑफिस में चले भ्रष्टाचार का कुछ होता ही नहीं है। चलिए ठीक है राजकुमार जी, आप असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। हम भाजपा के मंडल अध्यक्ष जी से बात करेंगे। शिखर जी, आप यहाँ मंडल अध्यक्ष हैं और आपने अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात सुनी होगी, क्या कहना चाहेंगे इनके जवाब में? जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका आज तक चैनल का भारतीय जनता पार्टी कोलारस मंडल की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की लगातार शिवराज सिंह सरकार, मोदी जी की सरकार में विकास तो इतना हुआ है कि देखने को ही देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में धरातल पर बहुत विकास हुआ है। बात करें सम्मान योजना की, प्रधानमंत्री आवास की, और 1 रुपये किलो गेहूँ जो देने का गरीबी हित में काम किया है, तो शिवराज सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जो कि 30 रुपये और 28 रुपये किलो खरीद का खर्चा पड़ता है सरकार को। वो 1 रुपये किलो में सरकार गरीबों को 1 रुपये किलो में गेहूँ दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास तो बहुत कराए हैं और करा रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है और लाइन लगा के लोग खड़े हुए हैं, जबकि भाई खाद दुकानों से बरामद हो रही है। तो ऐसी स्थिति क्यों है, जबकि कलेक्टर लगातार निगरानी रखे हुए हैं और जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों, वो भी निगाहें रखे हुए हैं। इसके बावजूद खदान की खाद की कालाबाजारी हो रही है। ऐसा क्यों, ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है।
बराबर यहाँ पे किसानों को खाद मिल रहा है, लेकिन सिस्टम से दिया जा रहा है। टोकन एडीएम साहब के जहाँ से टोकन प्राप्त होता है, इसके बाद जिसके पास ज़मीन होती है उस मान के हिसाब से खाद दिया जा रहा है। क्योंकि आजकल किसान चाहता है कि मेरे पे स्टॉक हो जाए, मैं स्टॉक घर पर रखूँ अगली बार का। तो ऐसी व्यवस्था उनकी नहीं हो पा रही, इसलिए वो करा रहे हैं। जबकि कांग्रेस सरकार में हमने देखा था कि रोजीना किसानों पर मुकदमा दर्ज होते थे, रोजीना खोपड़े फूटते थे, वो स्थिति भयावह थी। जबकि आज बीजेपी के शासनकाल में आप देख सकते हो कि कोई भी मुकदमा किसान के ऊपर खोपड़े फोड़ने का नहीं है दर्ज। चलिए, आप कह रहे हैं कि खाद मिल रही है, हम किसान से ही बात करते हैं। आप किसान हैं, आप क्या मानते हैं कि खाद मिल रही है आपको, या किसान सुखी है इस सरकार में? क्या लगता है आपको? किसान बिल्कुल सुखी नहीं है सर। क्या है कि बारिश से पूरी फसल नष्ट हो गई, ना कोई मुआवजा मिला, ना कोई पटवारी या तहसीलदार साहब ने कोई सर्वे किया। और खाद की ये समस्या है कि बाजार में DAP तो 1800-1900 तक का लिया किसानों ने ब्लैक में, और यूरिया 500 रुपये 600 रुपये तक लिया है। खराई से लाएँ 400-500 रुपये में, और यहाँ बहुत बड़ी समस्या आती है खाद की। किसानों को 10 दिन में 15 दिन में खाद नहीं मिल पा। मतलब किसान खाद का संकट है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक समृद्ध किसान है और बड़े शिक्षित किसान भी हैं। इस साल जो धान की अपने यहाँ उपज हुई है वो रिकॉर्ड तोड़ हुई है, और लगभग हर किसान की धान 3300 से लेके 3500-3600 की रेट कोटा मंडी में जा रही है। टमाटर की भी बम्पर आवक है, जिससे किसान लगभग संतुष्ट है। छोटी मोटी समस्याएं किसान को आती हैं, जैसे कि खाद की, बिजली की। उन समस्याओं को क्षेत्रीय विधायक जी भी हमेशा तत्पर लगे हुए हैं। हमारी मोदी जी की सरकार और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की लगी हुई है। छोटी समस्याएं किसान के साथ हमेशा चलती हैं, लेकिन किसानों को भी समय के साथ जैसा भी जो सरकार दे रही हो, टोकन सिस्टम किया हो, उससे भी संतुष्ट होना चाहिए। जबकि शिवपुरी ज़िले में जैसी व्यवस्था की गई है, मेरे को कोलारस विधानसभा में किसान होने के नाते ऐसा लगता है कि हम संतुष्ट हैं किसान। चलिए, खैर ये शिक्षित भी हैं और बड़े किसान, क्योंकि सरदार हैं तो निश्चित रूप से बड़े किसान होंगे, तो अपनी व्यवस्था पूरी तरह कर लेते हैं। अब हम दूसरे किसान भी यहाँ एक खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है किसान की स्थिति कैसी है इस सरकार में? देखिए भाई साहब, बहुत बुरी हालत है। मैं 6 दिन से टोकन के लिए लाइन में लगा हुआ हूँ। यूरिया और DAP खाद के लिए बहुत संकट है। और दूसरी बात, यहाँ पर कई बार जयपाल जी ने, सब लोगों ने आवेदन दिया था सांसद जी के माध्यम से भी, सबको एक ट्रेन रोकें, यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिले। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर दिल्ली जाना पड़ता है तो बहुत छात्राओं को भी परेशानी आती है। यहाँ पर बिल्कुल कोई रोज़गार नहीं है। और दूसरी बात, खाद के लिए तो बहुत ही भारी संकट है। गैस सिलेंडर अभी मैंने लिया था 1150 रुपये गैस सिलेंडर, पूरी ऐसे हम कमा नहीं पा रहे, इतना तो खर्चा हो रहा है। चलिए, छोटे किसान को निश्चित रूप से खाद की समस्या है, तो हम, जयपाल जी आप एक सजग पत्रकार हैं, आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, समस्याओं का लोगों से जुड़ाव हमेशा बना रहता है। सरकारें कोई भी आए, अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करती हैं कि जितना हो सके वो लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि किसी टेक्निकल कमी के चलते कोई दिक्कत आ जाती है। रही जैसे खाद की बात है, स्वाभाविक रूप से हम देख रहे हैं कि खाद की शॉर्टेज है, लेकिन गवर्नमेंट अपने स्तर से जो प्रयास कर रही हैं वो कर रही है। होता क्या है कि मांग के विपरीत में आपूर्ति कम होती है। उसका कारण है कि किसान एक साथ ही पूरा बाज़ार में पहुंचता है और उस समय शॉर्टेज आ जाती है। अगर हम फसल बोने के पहले ही अगर खाद बाज़ार से लेके रखें तो कोई दिक्कत नहीं आना, उस समय बिल्कुल फ्री रहता है, मार्केट में भी उपलब्ध रहता है, मंडियों में भी। तो एक हमको भी सोचना पड़ेगा, पब्लिक के नाते हमारा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम भी जो समस्या उत्पन्न हो रही हैं उन्हें हल करने के प्रयास अपने स्तर से भी करें, सिर्फ जनप्रतिनिधियों के भरोसे में नहीं बैठना चाहिए। ठीक, बिल्कुल आपका सही कहना है कि जनता समस्या से पहले समाधान के लिए सजग हो जाए तो निश्चित है कि समाधान होगा। आप यहाँ की सड़क, नल, बिजली, जो बुनियादी समस्याएं हैं उनके बारे में क्या कहेंगे कि जनता उनसे संतुष्ट है या कुछ कमी महसूस करती है? विद्युत की समस्या कोलारस विधानसभा में बहुत काफ़ी दयनीय है। आज देखने में आता है कम से कम 150 गांव विद्युत समस्या जूझ रहे हैं। दीपावली जैसा त्यौहार 150 गाँव में अंधेरे में मना हुआ है। आज लाइट के लेकर के लोगों को पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। पीने का पानी तक विद्युत समस्या के चलते नहीं मिल पा रहा। इस ओर देखने वाला कोई नहीं है। कई यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई जनप्रतिनिधियों से बात भी की, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
अच्छा, यहाँ लगातार अभी लोगों ने मांग की कि यहाँ रेलें नहीं रुकती हैं, जबकि रेलें निकलती बहुत हैं, तो क्या इससे कोई समस्या हो रही है? यहाँ स्टॉपेज नहीं है उससे? स्टॉपेज का क्या है, स्टॉपेज तो हो जाता, लेकिन चूँकि शिवपुरी से कोलारस का डिस्टेंस 24 किलोमीटर है और उसके बाद बदरवास बाकायदा सारी ट्रेनें रुक रही हैं, तो टेक्निकल फॉल्ट के कारण कोलारस स्टॉपेज नहीं हो पा रहा। नहीं, इससे पहले पूर्व में स्टॉपेज थे, लेकिन अब नहीं है, मतलब हो सकता है आगे। आप सांसद जी की प्रतिनिधि हैं, सांसद भाजपा के हैं, लेकिन सिंधिया जी जब से आए हैं यहाँ आ जाओ ना, नीतू सेठ जी बुला रहे हैं, तब से ऐसा लगता है कि सांसद जी का, केपी यादव जी का कद कुछ कम हो गया है, छोटा हो गया है। आप क्या अनुभव करते हैं? नहीं, उनका कद कोई छोटा नहीं हुआ है। माननीय सिंधिया जी ने हमेशा ही उनको अपने छोटे भाई की तरह समझा है और हमें तो नहीं लगता कि उनके सम्मान में कोई कमी आई है। हर जगह उनको सम्मान मिलता है। अच्छा, इस क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति दयनीय है, दुराचार की केस भी लगातार आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या पुलिस प्रशासन में कुछ कमी महसूस करती हैं आप, या कोई और कारण है? नहीं, ये तो अपनी शिक्षा की कमी मान लो। लोगों की मानसिकता है झूठे किसी पे आरोप लगाना, झूठे आरोपों में फंसाना, ये उनका पर्सनल व्यू हो सकता है। सरकार महिलाओं सशक्तिकरण के लिए बहुत कार्य कर रही है। अभी नगर पालिका में वर्तमान में देखो 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है और मेरी नगर पालिका में 11 महिला पार्षद चुन के आई हैं। तो सरकार तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। जगह जगह थाने बना दिए गए हैं। आज कोई भी महिला पहुंच जाए, मेरे पास भी आती है या पुलिस स्टेशन जाती है, तुरंत कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं लगता कि यदि क्षेत्र में थाने बढ़ रहे हैं या प्रदेश में थाने बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए थानों की संख्या बढ़ानी पड़ रही है? क्या कहना है? अपराध करना मनुष्य की मानसिकता से आता है। देखो, ये तो उसकी मानसिकता है कि वो गलत कृत्य करने जा रहा है, ये उसकी मानसिकता है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये मनुष्य की मानसिकता गलत हो चुकी है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। या कोई महिला गलत करती है तो वो स्वयं जिम्मेदार है। चलिए, आपने महिलाओं को ये दोषी ठहरा दिया। आप शिक्षा के क्षेत्र में कैसा है कोलारस, क्या स्थिति है? और यहाँ के जो बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार, उनको रोजगार मिल पा रहा है अथवा नहीं? तो रोजगार के बारे में क्या कहें, वो तो सबको पता है क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में। माननीय शिवराज सिंह चौहान है, वो लगातार कोशिश कर रही है। अभी सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण भी उन्होंने दिया है और पटवारियों की भी जगह निकाली है और भी जगह निकाल रहे हैं, वो कोशिश कर रही है। अब रोजगार तो क्या है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या भी बढ़ रही है, शिक्षा भी बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है कि रोजगार बढ़ेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकारें लगातार प्रदेश और देश के युवाओं को कौशल विकसित करने के लिए कई कार्यक्रम चला रही हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से खुद का व्यापार करने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रही हैं। साथ ही हमारे केंद्र की भाजपा की सरकार ने अभी केंद्र सरकार में कई सारी सरकारी भर्तियां की, जिसमें देश के कई युवा रोजगार से लगे। प्रदेश की सरकारों ने भी कई शासकीय विभागों में जगह निकाली हैं, शिक्षक की हों, पुलिस की हों, वहाँ रोजगार, युवाओं को रोजगार देने का काम प्रदेश और देश की सरकारें कर कराए जा रहे हैं। आपका ये मानना है कि पूरी तरह बड़ी समस्या नहीं है, रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आप पूरी तरह संतुष्ट हैं इस बात से? आप बताइए, रोजगार की क्या स्थिति है? कोलारस के जो शिक्षित बेरोजगार है, क्या वो उस मात्रा में उनको नौकरियां मिल रही हैं जिस अनुपात में वो पढ़ के आ रहे हैं? अपन क्या है, कोलारस की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं। तो रोजगार धरातल पे है जी। हर साल क्या है, भाजपा शासनकाल में वैकेंसी निकलती थी कि भर्ती कब होती है 2 साल बाद, उसके बाद क्या होता है, भ्रष्टाचार। मेरे मित्र को एक जवाब पूरी तरह से क्या होता है, भ्रष्टाचार। अभी क्या है, एमपी पुलिस की भर्ती हुई थी, वो क्या 1 साल पहले वाली थी भर्ती, क्या हो रही है, अभी हुई है इसकी भर्ती जी मानो। यानी कि जी मानो कुल में कोरोना का 2 साल पहले कोरोना हो गया था। तो रोजगार के नाम पे तो क्या है, भाजपा सरकार जीरो है। अब बात करते हैं अपन, क्या गरीब व्यक्ति की बात करते हैं। अब जैसे कि देखो, भाजपा के सुशासन काल में देखा जाए ना, तो महंगाई चरम सीमा पर है और अभी भी है। जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, जिनने 7 साल में कर दिया। पेट्रोल देखो 35-70 कर दिया जिनने। अब ये देखो कितना हो रहा है पेट्रोल। खाद्य पदार्थ लगाओ, आप तेल की कीमत लगाओ, सब गरीब ही है यार, कुल मिला के तेल की लगा लो और खाद्य पदार्थ देख लो, दुगना तिगना कर दिया है। देखो उनके भाजपा के शासन में हुआ है। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, जो सीधे राहत पहुंचाती है, खासतौर से गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को, तो वहाँ तक क्या वो राहत पहुँच रही है? देखो क्या है, भाजपा शासनकाल में योजना तो निकालती है, लेकिन वो योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता। जो योजना निकलती है, गरीब व्यक्ति तक वो योजना पहुँच नहीं पाती।
या वो कागज़ों में ही सिमट जाती है। इसमें भ्रष्टाचार पर क्यों अंकुश नहीं लग पा रहा? आखिर जो योजना लागू है उसके लिए सामग्री आ रही है, फिर भी वो गांव-गांव नहीं पहुंच पा रही है, क्या कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी की योजना तो बहुत शानदार है और गरीब के हितों में है, लेकिन उनका क्रियान्वयन सही तरीके से धरातल पर नहीं हो पा रहा है। उसका कारण कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। उनको देखेंगे तो योजना बहुत अच्छी है और गरीब लोगों को लाभ भी मिलेगा। अधिकतर भ्रष्टाचार जो शासन में है वही लोग कर रहे हैं। अफसरशाही पूरी तरह हावी हुई है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं, जनता के काम नहीं हो रहे कुल मिला। जनता के काम भी नहीं हो रहा है और जो राहत सामग्री आ रही है वो जनता तक पहुंच नहीं रही, खासतौर से जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकारी मशीनरी इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी बिल्कुल मानना है। आप क्या कहेंगे रंगाबाजी इस बारे में? आप सांसद प्रतिनिधि हैं और सांसद पूरे 2 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगभग दोनों जिलों में यही स्थिति है, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की आम आदमी तक पहुँचता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इसकी कमी महसूस होती है। किसी एक के साथ अगर कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता तो वो उसको मुद्दा बना लेता है। ऐसा उज्ज्वला योजना आज घर घर है, आवास योजना घर घर है, सड़क, बिजली, पानी, इतना हमारे तो वार्ड में इतना पानी आता है कि टंकियां बिना उसके भरती हैं। लोग कहते हैं नल नहीं आते हैं। मेरे यहाँ तो मुझे बाल बदलना पड़ता है बार बार, मेरी तो वही टूट जाता है, इतना सिंध का पानी आ रहा है यहाँ पे। आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारे तो ट्रेन रुक जाए, बस वही कहना, बस और कुछ नहीं चाहिए, तो ट्रेन रुक जाए। ट्रेन मतलब आपको केवल रेल की जरूरत है, बाकी बुनियादी व्यवस्था थोड़ी सी ध्वस्त हो विकास बहुत ज्यादा हो रहा है, वो नगर के साथ में और ज्यादा दिक्कत आ रही है, विकास ज्यादा हो रहा है। बिजली की व्यवस्था अभी दुरुस्त करने की जरूरत है। बिजली की व्यवस्था किसानों को अभी फिलहाल बिजली सही ढंग से नहीं मिल पा रही, जबकि जब से हमारे माननीय जेई साहब यहाँ पे आए हैं बिजली विभाग के, जब से तो इतनी कटौती होने लगी और उनसे कोई बात पूछते हैं, किसान जाते हैं इकट्ठे होके तो वो ये कहते हैं कि अभी तो लोड सेटिंग है, अभी ऊपर से कटिंग हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर क्षेत्र की जनता की आवाज़ पे इसी समय जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी, माननीय सांसद जी और माननीय कैबिनेट मंत्री सिंधिया जी जाएं और जेई को और ऊपर एसी से कह के लाइट की व्यवस्था दुरुस्त कराएं तो हमारे क्षेत्र में किसानों की लगभग दुगनी आय हो जाएगी और किसान बहुत खुश होंगे, क्योंकि जगह जगह रोडे बनी। आपका क्या कहना है? क्या बिजली की कमी है? खाद आपको पर्याप्त मिल रही है? नहीं मिल रहा, 2-3 दिन होगा परत कोई सुनवाई नहीं है साहब। गरीब आदमी, किसान आदमी की मंजे की किसान की बड़े बड़े आदमी ले लेते हैं और हम ऐसे ही कर रहे हैं। चलिए राजकुमार जी, आप बताइए कि आप आम आदमी पार्टी के हैं और आम आदमी पार्टी का भविष्य देख रहे, जनता देख रही है कि वो भविष्य में एक अच्छी पार्टी बन के उभरेगी, तो यहाँ की इन जो खासतौर से बिजली की समस्या है इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या किसानों को वास्तव में बिजली मिल पा रही है ज़रूरत के हिसाब से कि नहीं मिल पा रही? जब बाजार में ढंग से बिजली मिल पा रही है तो गाँव में तो बहुत बुरी स्थिति है। बाजार में कोई देखने वाला ही नहीं है। यहाँ आप चाहे विधायक की ले लो, कोई देखने वाले नहीं है कि पल पल पर तो लाइट जाती है, ना किसको भी समय कब काटना है, कब क्या करना है, कोई पता नहीं है। लाइट मतलब 24 घंटे में 8 और 10 घंटे तो जा ही रही है लाइट। इसके बाद कोई ऑफिस में चलेगा बिना पैसे कुछ होना नहीं है, पूरे कॉलेज में चलेगा कोई विकास का नहीं। सबसे अहम सरकार का है कुटीर का आप पूरी कॉलेज में चले जाओ, एक आदमी किस्त डलने वाली जितनी किस्त। ये समस्या है क्या आम आदमी पार्टी 2023 का जो चुनाव है उसमें उसको कुछ लाभ मिलेगा इसका? नहीं, 23 में इससे हमको बहुत लाभ मिलने वाला है इससे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा काम हो जिस तरह दिल्ली में चल रहा है। मोनिया जी, आप बताइए कि जैसे आप कांग्रेस में हैं तो अभी जैसे कॉलोनीज में बहुत समस्याएं हैं, खाद की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की बहुत बड़ी समस्या बता रहे हैं लोग बात, तो इसका आपको 2023 के चुनाव में कुछ लाभ मिलेगा? देखो क्या है, जब जनता और किसान आदमी पूर्ण रूप से परेशान हो चुका है और उन्होंने पूर्ण रूप से मूड बना लिया है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी जनता के काम नहीं होते, तो उन्होंने पूर्ण रूप से मूड बना लिया। इस बार 2023 में कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी पूर्ण रूप से बनेगी। इसका जो भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा है ना, उसमें पूर्ण रूप से प्रत्येक व्यक्ति यानी कि वो भारत सरकार का जो प्रत्येक व्यक्ति है उसने अपने कंधों से कंधों
मिलाकर हमारे राहुल जी के साथ में चलना स्टार्ट कर दिया है। जनता पूर्ण रूप से समझ चुकी है, अब पूर्ण रूप से हमें कांग्रेस के साथ चलना चाहिए। चलिए, अभी हमने बात की तो जो समस्याएं हैं, तो खासतौर से यहाँ कोलारस में जो सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है वो एक तो बिजली किसानों को संपूर्ण रूप से नहीं मिल रही है। दूसरा जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो रेल है, यहाँ से निकलती तो है रेल है, ग्वालियर से इंदौर के बीच में जो रेलें चलती हैं वो कई रेलें निकलती हैं, लेकिन उस रेल का कोलारस विधानसभा क्षेत्र में ना तो कोलारस में स्टॉपेज है और ना ही वो बदरवास में रुकती है, जबकि ये दोनों बड़े कस्बे हैं जहाँ से कई बच्चे यहाँ से बैठ के इंदौर कोचिंग के लिए जाते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं। तो कोलारस जो क्षेत्र है इसमें ऐसा लगता है कि भाजपा से बहुत ज़्यादा लोग असंतुष्ट नहीं हैं, लेकिन बिजली को लेकर ज़्यादा असंतोष दिखाई दे रहा है। इससे लगता है कि भाजपा इससे यदि स्थिति को सुधार लेगी तो शायद अगली बार फिर से उसके प्रतिनिधियों की पुनरावृत्ति हो, लेकिन समस्याएं जो हैं सड़क की और जो बिजली की वो बिल्कुल यथावत है। मैं प्रमोद भार्गव, MP तक